मिगल मेरिनो, जिस टाइप का गेम इनका इन 2 नॉकआउट मैचेस में गया है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने वेटरन्स को रिटायरमेंट होम में भेज दिया। यूरोस में टॉनी क्रूस को, लास्ट नॉकआउट मैच में रोनाल्डो को और इस नॉकआउट मैच में डी ब्रुयना को। जिस तरीके का गेम ये खेलते हैं ना, सब इन होते हैं एकदम एंड मोमेंट पे और एक गोल स्कोर कर देते हैं या तो स्कैम कर देते हैं। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इनके जो यूथ कोच रहे होंगे या स्काउटिंग के समय जो कोच रहे होंगे, वो रॉबर्टो मार्टिनेज से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे एक प्लेयर की इतनी बड़ी मिस प्रोफाइलिंग, आई डोंट गेट इट कि ये ऐसे एक प्रोफाइल है ना जो ना बेलिंगम टाइप के, ना डी ब्रुयना टाइप के, ना फर्मिन टाइप के। ये एकदम चुपके से आएंगे, गोल स्कोर करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा कि नेक्स्ट मैच जो सेमीज है ना स्पेन वर्सेस फ्रांस की, उसमें 2-2, 3-3 या ड्रॉ चल रहा होगा फ्रांस के साथ स्पेन का, और इनको सब इन करेंगे तो डिडियो डेशॉम्स या एम्बापे एम्बापे तो यूएन को बुला लेंगे कि ये तो इसको डेजिग्नेट करो, ये तो टेररिस्ट है, ये ऐसे भी खेलते भी आर्सेनल के लिए। तो जोक्स अपार्ट, जिस तरीके का गेम स्पेन का गया है अगेंस्ट बेल्जियम, कन्विंसिंग नहीं था, बट बहुत सारी पॉजिटिव्स भी हुई, इंप्रूव हुआ है। नेगेटिव्स मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि नेगेटिव्स थे ही नहीं। मैं बहुत ही पिन पॉइंट करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट द नेगेटिव्स आर की या तो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है या तो फर्मीन हु जस्ट गॉट इंजर्ड प्रायर टू द टूर्नामेंट। ये टीम इतनी बेनिफिट होती ना अगर एक फर्मीन टाइप का पोचर मिडफील्ड में रहता, क्योंकि फर्मीन ऐसा डायरेक्टनेस इस स्पेन के अटैक को प्रोवाइड करता। आई एम नॉट शेडिंग डैनी ऑल्मो, और डैनी ऑल्मो आई कंसिडर हिम वन ऑफ द बेस्ट स्पेनिश प्लेयर्स करेंटली इन द टूर्नामेंट, क्योंकि जिस तरीके का उनका गेम जा रहा है, द एलिगेंट पासिंग, द एलिगेंट कंट्रोल, क्लोज कंट्रोल इन टाइट स्पेसेस, बॉल को हर समय प्रोग्रेस करते हैं, ऐसा नहीं कि साइड वे पास कर दिया। बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस जा रहा है। बहुत ही स्मूथली बात करूंगा, फर्स्ट हाफ में कन्विंस था क्योंकि बहुत ही रैपिड अटैक चल रही थी, बेल्जियम के पास आंसर नहीं थे और उनके बहुत से की प्रोमिनेंट प्लेयर्स है वो इंजर्ड हो गए थे। टेलीमेंस इंजर्ड हो गए, फिर ड्यूरिंग द मैच कोर्तवा को इंजरी हो गई, फिर अमाडा ओनाना, उनके वन ऑफ द बेस्ट डीप मिडफील्डर्स है, उनको भी इंजरी हो गई थी। तो ये बेल्जियम की स्क्वाड भी 100% पे नहीं गई थी स्पेन के अगेंस्ट, फिर भी स्पेन स्ट्रगल इस बेसिस पे कर रही थी कि कन्वर्ट नहीं हो रहे थे चांसेस तो बन रहे थे, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट के अक्रॉस सबसे पहले जो अटैकिंग प्रोसेस में मैं फ्रांस को रैंक करूंगा, उसके बाद अर्जेंटीना को, क्योंकि वो वर्टिकली इतने एफिशिएंट है, पूरे अपने सेंट्रल एरियाज को मिडफील्डर से वो ओवरलोड कर देते। तो आप लो ब्लॉक भी खेलो, आप हाई लाइन भी खेलो, यू आर प्रोन टू देयर अटैक्स। फिर उसके बाद स्पेन आती है, स्पेन भी इसलिए क्योंकि यमाल अपने 100% पे है नहीं, सबसे पहली बात। ये वही यमाल है, तक उनको इंजरी नहीं हुई थी, वो हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी, 3-4 प्लेयर्स को आराम से ड्रिबल पास करके निकल जा रहे थे। इस मैच में उन्होंने वो प्रोग्रेस दिखाया, थोड़ा शाइन आ रहा है उनका, 2 प्लेयर्स को उन्होंने ड्रिबल किया था, फिर शांत हो गया, सेकंड हाफ थोड़ा शांत सा गया, उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट चांसेस भी मिस किए ड्यू टू मिसप्लेस्ड पास, फिर कभी शूट अच्छी नहीं जा रही थी, ब्लॉक हो जा रही थी, या तो वो मिसकैलकुलेट कर बैठ रहे थे। निको विलियम्स, उनका कैमियो देखने मिला, अभी भी वो जस्ट इंजरी से आए, अगर वो इंजरी उनको नहीं होती अगेंस्ट उरुग्वे, अभी तक हम उनका बहुत ही अच्छा वर्जन देख पाते। ये यूरो 2024 के कंपैरिजन में बहुत ही इंफीरियर टीम है ऑफेंसिवली। पॉजिटिव्स, सबसे बढ़िया बात यह है ना कि इस टीम की डिफेंस बहुत ही अच्छी है। आई मीन एवरीवन इन द बैकलाइन, एवरीवन इज हैविंग अ ग्रेट टूर्नामेंट। आप लपोर्टा की बात कीजिए, कुबारसी तो इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स। वो 2024-25 के सीजन के बाद अगर उनकी बहुत ही अच्छी एक पैच जा रही है, वो ये टूर्नामेंट है। हाँ, उन्होंने गोल कंसीड किया था, वो तो लिटरली वो जो वेनम डंक नहीं करते स्पाइडरमैन के ऊपर, वो वाला मीम था करते। मैं फिक्शनल कैरेक्टर्स को भी रिस्पेक्ट दिया जा रहा हूँ, खैर उसके बारे में बात नहीं करते। जस्ट प्रायर टू द टूर्नामेंट एक कंफ्लिक्ट था मेरे पे कि लॉरेंटे को स्टार्ट करना चाहिए कि पेड्रो पोरो को, क्योंकि पेड्रो पोरो के इर्द गिर्द सराउंडिंग हिम क्रिटिसिज्म्स बहुत थी, क्योंकि उनका जैसा परफॉर्मेंस गया था अगेंस्ट फ्रांस, अगेंस्ट पोर्टुगल इन नेशंस लीग, उसके बाद मुझे लग नहीं रहा था कि उनको चांस देना चाहिए। एंड लॉरेंटे हैड अ फार बेटर सीजन अंडर सिमियोने प्लेइंग फॉर एथलेटिको मैड्रिड। लेकिन जिस तरीके की पेयरिंग उनकी यमाल के साथ है ना, वो यमाल को एक्सेल करने में बहुत हेल्प करती है।
ही गोज फॉरवर्ड, मेक्स द रन ऑफेंसिवली, ट्राइज टू ओवरलैप एंड ऑल। यमाल को इससे क्या होता है कि वो सेंट्रली ट्राई कर सकते हैं, जो कि कुंडे बारसा में उनको एड नहीं कर पा रहे थे इस सीजन। तो अकेले खेलना पड़ रहा था वन मैन आर्ट। और एक चीज ये है, कुकुरेला इज सच अ ग्रेट प्लेयर, मतलब मजा आ जाता है उनको देख के कि ही इज सो डोमिनेंट ऑफ द बॉल, इतने जल्दी से रिकवर कर लेते हैं और अपने पूरे बॉडी को दे देते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बार बार बुली होते रहते हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ फुटबॉल। मिडफील्ड में एक मुझे यू नो परेशानी थी, एक टेंशन था कि रॉड्री भी 100% दिख नहीं रहे थे। जितने भी उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में मैच खेले थे उसमें वो शार्प नहीं दिख रहे थे, एंड दैट वाज माय अ मेजर कंसर्न कि क्या ये स्क्वाड ऐसे ही खेलेगी। आई डोंट थिंक दे विल बी पासिंग द नॉकआउट मैचेस, बट जो गेम कल रॉड्री ने दिखाया, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर कि ही इज बैक टू हिज बेस्ट फॉर्म। ये रॉड्री अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते रहे या और थोड़ा एक्सेल कर लेना, जो यूरो 2024 के सेमीज में हुआ था, उन्होंने जिस तरह पूरे फ्रांस के मिडफील्ड को अकेले ही निचोड़ दिया था ना, वो हो सकता है। एंड द डुअल बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन माइट बी क्लोजर देन पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट। अब तो लोग यही सोच रहे हैं कि फ्रांस तो एकदम चीर फाड़ देगी। हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यमाल डंक्स ऑन देम अगेन, क्योंकि इसमें यमाल थोड़े और अच्छे बेहतर दिख रहे थे। 100% नहीं है, अभी 60 to 70% बोल सकते। इस मैच में पेड्री को बेंच किया गया। मैं यही बोलूंगा कि पेड्री का जिस तरीके का गेम जा रहा है, आई डोंट थिंक वो भी 100% पे है। बहुत ही, मैं बोलूंगा उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही सेफ और बुरा खेल रहे हैं। और पेड्री को बेंच करने का मेरा जो ओपिनियन है ना, वो ये है कि पेड्री अगर 2024-25 के मैचेस खेलते, जिस तरीके का उनका प्ले चल रहा था, बहुत ही आगे बॉल कैरी कर रहे थे, उनसे कोई छीन नहीं पा रहा था, इंटरसेप्शन कर रहे थे, क्योंकि बारसा बहुत ही एग्रेसिवली मैन टू मैन प्रेस करती है। मैन टू मैन हो गया, जोनल हो गया, तो बहुत ही जल्दी बॉल छीन लेती है। वो इस सीजन के पेड्री फिलहाल तो नहीं दे पा रहे। तो वो जो काम करते हैं ना, अभी रिसाइकल करते, रिटेन करते या पास करते, वो रॉड्री कर ले रहे हैं। रॉड्री उसके साथ डिफेंसिव एड भी देते हैं। सो आई थिंक इट वाज गुड डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कोच टू बेंच पेड्री। उनको अगर वो अपना फॉर्म रिगेन नहीं कर पाते ना, आई डोंट थिंक कि फ्रांस को डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि इन द नेशंस लीग पेड्री वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि 5-0 वो स्कोर हो गया था। ओल्मो का जैसा ये टूर्नामेंट जा रहा है ना, और उनको हर बार लास्ट में जाके बेंच कर देते हैं, एंड इट हैज बीन फ्रूटफुल। मेरिनो के लिए करते हैं तो ही बेल्स स्पेन आउट ऑफ दोज मैचेस, ये भी अच्छी बात है। बट ही सच अ जॉय टू वॉच। ऐसा ही प्ले अगर वो बारसा के लिए दिखा देते उस एथलेटिको वाले नॉकआउट मैच में जो क्वार्टर हुई थी, या तो सेमीज में अगेंस्ट इंटर, बारसा अभी तक शायद पीएसजी से वो ह्यूमिलिएट हो रहे थे जो कि इंटर हुई थी। खैर, उसके बारे में बात नहीं करते। अटैक में यमाल फिर से 100% नहीं है, उस हिसाब से उन्होंने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है, वो मैं मानता हूँ। ओआर जवाल, उनकी भी टिपिकल सी गेम ही गई है। वो उन्होंने स्कोर नहीं किया, बट वो एड करते कि प्रेस करते हैं, फिर ड्रॉज द डिफेंडर एंड ऑल। एलेक्स बायना का कुकुरेला के साथ पेयरिंग अच्छी है, बट आई डोंट थिंक, आई डोंट सी हिम एज अ लेफ्ट विंगर। मुझे नहीं लगता वो, मुझे ज्यादातर ना एज अ 10 काम करते देखा है मैंने उन्हें, या तो जस्ट इन दो सेंट्रल स्पेसेस। निको विलियम्स का कैमियो सब्सटीट्यूट होता है फिर से, अभी तक वो 100% में नहीं है। अगर वो थोड़े से भी 30% में भी आ जाते हैं ना, तो यमाल के फ्लैंक से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रेशर हट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का प्रेशर उस साइड रहता है, इस साइड लेफ्ट साइड से अटैक और डिफेंसिवली वो थोड़े से मैच्योर है, थोड़े से उनको एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि दोनों के दोनों एक्सपीरियंस से पहले भी एक साथ खेला हुआ है। पेड्रो पोरो और यमाल का जो मैचअप है वो बहुत ही रिसेंट है। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ हार्म होगा। बट अगेन, बेल्जियम वॉजंट कन्विंसिंग एट ऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। यूएसए के साथ अच्छी खेली। वो 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 इसलिए भी था क्योंकि उनके सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल भी थे। फिर इंजरी हो गई, तो अब फैंस का यही कहना है कि एक इंजरी रिडन बेल्जियम के अगेंस्ट ये टीम इतनी खराब परफॉर्मेंस दे रही है, ये स्कोर नहीं कर पा रही। आज मैं ड्रॉप बाबा का वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि स्पेन की टीम में मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, वो पिन पॉइंट जो वो नहीं कर पा रहे ना, वो मुझे जो लगता है, आई थिंक दैट्स द एब्सेंस ऑफ फर्मी, कि एक वर्टिकल अटैक होता ना। और एक चीज ये है कि बहुत से की प्लेयर्स या तो फॉर्म में नहीं है, या तो मैच फिटनेस नहीं है।
मैच फिटनेस और फिजिकली फिट थोड़ा अंतर होता है, मैच फिटनेस नहीं है उन पे। बैकलाइन अच्छी है, मिडफील्ड इज हीलिंग। फाबियान रूइस उनका भी गोल था, तो लोग यही कह रहे थे कि जस्टिफाइड तो है पेड्री को बेंच करना। बेल्जियम को जैसे रूडी गार्सिया ने मैनेज किया ना, बेल्जियम क्वार्टर तक आगे बड़ी बात है। अगर न्यूजीलैंड नहीं होती उस ग्रुप में तो आई डोंट थिंक कि वो क्वालिफाई कर भी पाती, कि जैसा उनका टूर्नामेंट गया है सेनेगल के अगेंस्ट कमबैक किया, वो मतलब एकदम ही आउटलायर है, होना नहीं चाहिए था। मैं तो सेनेगल के लिए रूट कर रहा था क्योंकि वो एक लौती ऐसी टीम है ना जो मुझे लगी कि फ्रांस के अगेंस्ट डोमिनेंट थी और बहुत ही अच्छा खेल रही थी, लेकिन वो थी भी पहली मैच। सो या दो ही टीम थी जो फ्रांस को रोकने में वो फायर पावर या आर्सेनल रखती है या थी। पोर्टुगल का तो क्या ही कहना, वो तो आउट ही होगी। स्पेन के पास वो मिडफील्ड सुपीरियोरिटी है, सो आई थिंक दे हैव ए चांस। आप स्पेन के बैकलाइन को प्रेस करोगे, कुबारसी एक ऐसा पास ढूंढ के निकाल देगा और वो जाएगा डायरेक्ट या तो यमाल को या तो रॉड्री, जो कि थोड़े ही डिफेंसिव लाइन से थोड़ी आगे रहते हैं सेंट्रल स्पेसेस में, वो रिसीव करेंगे, या तो ओल्मो। बस आपका पूरा डिफेंस खुल गया। लेकिन फ्रांस का डिफेंसिव जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा ना, वो इतनी जल्दी बॉल रिगेन कर लेते हैं। मैंने मोरक्को को आज तक इतना डर के नहीं खेलते देखा। ड्यूरिंग दैट मैच फर्स्ट हाफ में तो उन्होंने कुछ ट्राई ही नहीं किया। उनके फॉरवर्ड्स, उनके मिडफील्ड, उनके डिफेंडर सारे इतने डरे हुए थे। उनाही और आई गेस ब्राहिम डियाज, इन दोनों को छोड़ के आई थिंक किसी और का इतना अच्छा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था नहीं मोरक्को के लिए। बट देन अगेन इट्स फ्रांस, आप उनके साथ एथिकल फुटबॉल खेलोगे तो वो आप पे 2-3 गोल तो ऐसे ही भर देंगे, तो उसको लेके कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा वर्ल्ड कप से बाहर आके एज ए बारसा फैन बात करते हैं। फेरान टोरेस, पीएसजी इज इन्वेस्टिगेटिंग टू बाय हिम, और मैं 50-50 हूँ, क्योंकि फेरान टोरेस इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ समटाइम्स। वो इतने बढ़िया बैकअप स्ट्राइकर है ना। विद द एग्जिट ऑफ लेवेंडोस्की आई थिंक उनको रहना चाहिए, ये उनको रहना चाहिए, दिस इज माई ओपिनियन, क्योंकि बहुत ही एफिशिएंट है एज अ सब, नॉट एज अ मेन स्ट्राइकर। स्टार्ट उनका जैसा परफॉर्मेंस गया था ना एथलेटिको के अगेंस्ट, ही गावी एंड यमाल गिव दे 100%। नहीं जीत पाए वो पूरी टाई, दुख होता है क्योंकि वो टाई जीती जा सकती थी, लेकिन वही है ना, फंबल कर दिया उन्होंने। इस मैच में भी अलग से दो कंट्रोवर्सीज थी, वो दो हैंडबॉल अगेंस्ट बेल्जियम एंड अगेंस्ट स्पेन, दोनों ही नींद दी गई। बेल्जियम वाला देख के तो मुझे चुमने की याद आ गई, वो जो उनका हैंडबॉल था इन दी एल क्लासिको। और स्पेन वाला तब भी मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ कि रॉड्री का जो हाथ लगा था उनका, वो बहुत ही नेचुरल पोजीशन में था। वो डिफेंडर का क्लियरेंस आया था, फिर जाके उनके हाथ पे लगा। दैट आई कैन बहुत हद तक मैं मान भी सकता हूँ, बट बेल्जियम वाला समझ में नहीं आया। लेकिन रेफरी डिसीजन है, वार में डिस्कस किया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी एक बहुत ही मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो वार को वो क्लियर करना चाहिए, स्क्रीन पे दिखाए, या तो कोच जो है ना दोनों टीम के उनको दिखाए, उनके पास तो स्क्रीन्स रहती है, ब्रॉडकास्ट रहते हैं। उसके बाद और एक बहुत ही फनी चीज हुआ पहले के मोमेंट्स में, ऑल्मो को रेफरी ने धक्का दे दिया कि ऑल्मो का क्या इतना बढ़िया गेम चल रहा है, रेफरी इंटरवेंशन तक आ रही कि इनको रोके। क्या ये फीफा की साजिश है? आई डोंट नो। जैसा भी गेम गया, बहुत ही अच्छा नॉकआउट फेज जा रहा है, प्रिडिक्टेबल था। स्पेन जीतती, फ्रांस जीतती। अब नेक्स्ट मैचेस है इंग्लैंड अगेंस्ट नॉर्वे, अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। इन मैचेस में जो भी होगा उसकी भी वीडियो आएगी। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।